हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम क्लासेस। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में खेला गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप में लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है CaCO3। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निंजा जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? तो निंजा जनजाति मेघालय से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता दें मेघालय की राजधानी क्या है? आपको पता होगा, मेघालय की राजधानी है शिलांग। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। संविधान की किस अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है, तो वह अनुसूची 11वीं अनुसूची होगी। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची का संबंध जो है नगर पालिका से है। भारत की प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी कौन थी? तो भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। इन्हें 1994 में चुना गया था। 1994 में इन्हें चुना गया था। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है। फास्जीन गैस का सूत्र क्या होता है? उत्तर है COCl2 होता है। फास्जीन गैस के बारे में हम आपको बता दें, यह एक खतरनाक गैस है। द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार केमिकल वेपन के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। लिमोनाइट 2Fe2O3 किस तत्व का अयस्क है? तो यह लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट भी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसका मान होता है। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, इसे डॉग स्टार कहते हैं। यह सबसे चमकीला तारा है। किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं होता? बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। गैल्वनाइज लोहा बनाने के लिए लोहे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? उत्तर है जिंक का। लेंज का नियम किस पर आधारित है? दोस्तों, आपको बता दें लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। विश्व की प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का नाम बताइए। विश्व की प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी जिन्हें 1952 ईस्वी में चुना गया था, वे आर्मी कुशेला हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में भी जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। कोरंडम, कोरंडम किस तत्व का अयस्क है? कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है।
नाथुला दर्रा किस प्रदेश से संबंधित है? अर्थात नाथुला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा स्थित है, उस दर्रे का नाम क्या है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? पंकज आडवाणी स्नूकर एवं बिलियर्ड्स खेलते हैं। पंकज आडवाणी को स्नूकर का सचिन कहा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो उत्तर है टंगस्टन का बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आगे है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में किया गया, यह मैंने आपको बता ही दिया है। यह पुरस्कार 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम देविका रानी जी को प्रदान किया गया। देविका रानी जी, आपको यह बता दें कि 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वह अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह रामगंगा नदी पर बना हुआ है। आपको यह बता दें, रामगंगा नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। समुद्र में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो समुद्र में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का जो टोटल कितना % भाग है वह लवणीय होता है। तो समुद्र का 35% जो जल है वह लवणीय होता है। अर्थात समुद्र में जो लवणता है वह 35% पाई जाती है।